दोस्तों आज के समय में हमें पैसों की अर्जेंट ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो दोस्तों हम मार्केट में एक ऐसा लोन एप्लीकेशन यहाँ पर सर्च करते हैं जो कि ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन हो और बहुत ही आसान तरीके से हमें ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन एक अच्छी खासी अमाउंट का दे दे और हमारा अगर सिबिल स्कोर कम भी है तो भी हमें यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाए। तो दोस्तों मैं ऐसे ही 3 बेस्ट लोन एप्लीकेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ जिन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी ये प्रूफ के साथ कि एनबीएफसी से रजिस्टर्ड भी हैं, इन्होंने मेंशन भी किया है अपनी डिटेल में। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इनमें से 2 लोन एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो आपको बिना इनकम प्रूफ के यहाँ पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करा देते हैं, बट थोड़ा सा कम लोन मिलेगा, बट आपको बिना इनकम प्रूफ के। और एक लो सिबिल स्कोर अगर आपका है तो उस पर भी आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इन तीनों लोन एप्लीकेशन के बारे में, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इनकी डिटेल, कितना लोन हमें ये देते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं और कितने समय के लिए हमें ये लोन देते हैं और क्या ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो वीडियो में बने रहना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना, आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। और इन तीनों लोन एप्लीकेशन से आप किस प्रकार से लोन अप्लाई करोगे उसकी भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे लोन निकल कर आता है वो है यहाँ पर रिंग लोन एप्लीकेशन, जिसका नाम आपने काफी सुना भी होगा। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, इनके कुछ लैंडिंग पार्टनर्स है जिनके थ्रू ये यहाँ पर एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, यानी इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये हमें कितना लोन यहाँ पर देता है। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि ये हमें 2 लाख तक का क्रेडिट लिमिट के साथ यहाँ पर लोन दे देता है, बिल्कुल पेपरलेस केवाईसी के साथ। यानी कि ये दावा करते हैं कि 5 मिनट के अंदर ये आपको लोन दे देंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर नीचे की साइड चलते हैं और इसमें बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि अगर एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझे हम तो यहाँ पर 1 लाख तक का अगर आप पर्सनल लोन यहाँ पर लेते हो, यानी एक क्रेडिट लोन ये देते हैं, उसके बाद आपको एक पावर लोन का ऑफर दिया जाता है। तो दोस्तों उस क्रेडिट लोन को भी आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक आपको बड़ी अमाउंट का पावर लोन भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर अगर 1 लाख तक का आप लोन लेते हैं 12 महीने के लिए और 30% पर एनम, एक साल में अगर 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं तो अब प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 3% आपकी लगती है, यानी 3,000 रुपये आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी 1 लाख रुपए पे। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 9,747 रुपये आपकी पर मंथ की 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आपकी ईएमआई है। 1 महीने में आप 9,747 रुपये पे करेंगे और जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1 साल में वो लगेगा 16,985 रुपये। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट आपने ली है 1 लाख रुपए की, जो कि आपके बैंक खाते में कट फिट के आएगी यहाँ पर 97,000, यानी प्रोसेसिंग फीस काट के यहाँ पर आपको 97,000 रुपये आपके अकाउंट में दिया जाएगा। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको रीपेमेंट कितना करना है, तो रीपेमेंट आपको करना है 1,16,985 रुपये। ठीक है। तो यानी आपको जो एक्स्ट्रा पे करना है वो करना है यहाँ पर 19,985 रुपये, जिसमें 16,985 रुपये आपके यहाँ पर जो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर 3,000 प्रोसेसिंग फीस। तो दोस्तों कुल मिला के आपने 1 लाख का लोन लिया, आपके खाते में आए 97,000 रुपये, 3,000 रुपये काट के। और दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल रीपेमेंट करना है 1,16,985 रुपये। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों जो एज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मिनिमम 21 साल और उससे ज़्यादा है। ठीक है। तो उससे ज़्यादा वाला ही यहाँ पर लोन ले सकता है और इंडियन आप होने चाहिए। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो पैन और आधार यहाँ पर सिर्फ मेंशन किए गए हैं। कोई भी सैलरी स्लिप यहाँ पर इनकम प्रूफ आपका नहीं लग रहा है, भले से वहाँ पर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड आपको चूज़ करना होता है, बट ध्यान दीजिए कि वहाँ पर आप कोई भी जो है इनकम प्रूफ नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया है इसका। अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे पूरा प्रोसेस समझाया गया है और अप्लाई करने की लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों ये पहला लोन एप्लीकेशन हमने बता दिया है जो हमारे तीसरे नंबर पर आता है हमारी लिस्ट में। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर लोन एप्लीकेशन आता है उसकी ओर यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर लोन एप्लीकेशन निकल कर आता है वो है यहाँ पर क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम भी आपने काफी सुना होगा। तो दोस्तों अब इसके अबाउट सेक्शन में चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है
है या नहीं है, तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि वी ओनली वर्क विद आरबीआई सर्टिफाइड एनबीएफसी रजिस्टर्ड बैंक्स, यानी कि ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड बैंक के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, बिना एनबीएफसी रजिस्टर्ड के किसी के साथ ये काम नहीं करते हैं। जो इनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं वे सब एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हो कि इनके जो लैंडिंग पार्टनर्स है वो यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये कितना लोन हमें देते हैं पर्सनल लोन। तो दोस्तों 3,000 से लेके यहाँ पर आपको 5 लाख तक का मैक्सिमम लोन दे देते हैं पर्सनल लोन। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं 16% से लेके 29.95%, यानी कि 30% पर एनम के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है यहाँ पर। ठीक है, टेन्यूर जो है 3 महीने से लेके 24 महीने, ये 2 साल तक के लिए आपको लोन देते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो इनका लो ट्रांजेक्शन फीस है, ठीक है, और क्विक लोन और ईजी ईएमआई के साथ आपको ये लोन दे देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन आपको काफ़ी प्रकार के लोन यहाँ पर देता है, जैसे कि फ्लेक्सी पर्सनल लोन। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन ऑफर सैलरीड के लिए भी देता है, बिजनेस लोन के लिए भी देता है, परचेज लोन ईएमआई के लिए भी देता है। तो दोस्तों आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको बिना इनकम प्रूफ के मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है इसकी, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कम अमाउंट का लोन आपको मिल जाता है, बट आपको बिना इनकम प्रूफ और एक लो सिविल स्कोर पर आपको अच्छी खासी अमाउंट का भी लोन दे देते हैं। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से एक पर्सनल लोन लिया, ठीक है, उसकी अमाउंट आपकी 50,000 रुपए, 50,000 का आपने लोन लिया, 12 महीने के लिए आपने इसको लोन को लिया। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा आपका 20% पर एनुम के हिसाब से, यानी 1 साल में आपका 20% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया गया। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 2.5% लग रही है। ठीक है, 1250 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस तय की गई है। और दोस्तों यहाँ पर जो बात करते हैं कि न्यू कस्टमर के लिए यहाँ पर इन्होंने एक फीस और लगाई है 200 रुपये। ठीक है, और जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है 261 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के आपका यहाँ पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा 50,000 पे 5,580 रुपये। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपकी ईएमआई बनेगी 50,000 के हिसाब से 4,632 रुपये। ठीक है, यानी अगर 50,000 का लोन लेते हैं तो दोस्तों आपके खाते में आएगा 48,289 रुपये। ठीक है, और जो ईएमआई बनेगी 4,632 रुपये 1 महीने की। और जो आपको टोटल रीपेमेंट करना है कुल मिला के, अगर 50,000 का लोन लिया, 48,289 आपके खाते में आए और टोटल रीपेमेंट करना है 50,580 रुपये। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, आपकी एज जो है 21 साल उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और दोस्तों आप एक मंथली इनकम आपके पास होनी चाहिए अगर आप दूसरा वाला लोन इनका लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिना इनकम प्रूफ वाला लोन भी क्रेडिट भी आपको दे देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप, और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड तो होने ही चाहिए, तभी आपको कोई सा भी लोन मिलता है, क्योंकि पैन कार्ड के हिसाब से ही आपका सिविल जो है उसके हिसाब से चेक किया जाता है, तभी आपको लोन मिलता है, और उसी सिविल के हिसाब से ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय किया जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो मान लीजिए अगर आपका सिविल थोड़ा डाउन है तो आपका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लग जाएगा, बट आपको लोन दे दिया जाएगा। कम सिविल स्कोर पे भी ये एप्लीकेशन आपको लोन दे देती है, और एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है तो आप इससे लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों लोन जब भी लीजिए जब आपको ज़रूरत हो। तो दोस्तों हमने 2 लोन एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली। अब हमारे लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे लोन एप्लीकेशन आता है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे लोन एप्लीकेशन आता है वो है मनी व्यू लोन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये हमारी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे क्यों आता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मनी व्यू लोन एप्लीकेशन का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, और दोस्तों जो मनी व्यू लोन एप्लीकेशन है ये आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट का लोन दे देती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा सैलरीड आपको दिखाना पड़ेगा, यानी इनकम प्रूफ या सेल्फ एम्प्लॉयड होने ज़रूरी है, तभी आपको लोन मिलेगा, बट आपको एक अच्छी खासी अमाउंट का लोन दे देता है। अबाउट में चलते हैं तो दोस्तों ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। मैं भी आपको दिखा देता हूं कि इसमें मेंशन भी किया गया है ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि मनी व्यू हैज पार्टनर विद आरबीआई ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ इनके जो लैंडिंग पार्टनर्स दिखाए गए हैं सब एनबीएफसी से और आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए आप इससे बेहिचक लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी अमाउंट का हमें लोन देता है। तो दोस्तों एक मिनिमम हमें 5,000 से लेके मैक्सिमम जो इसकी लार्जेस्ट अमाउंट है वो 10 लाख तक का लोन हमें ये दे देता है। यानी आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, आपके सैलरी इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है कितनी आपकी इनकम है, उस हिसाब से आप 10 लाख तक का पर्सनल लोन यहाँ पर ले सकते हैं। हालांकि जो 2 लोन एप्लीकेशन मैंने आपको बताए हैं वो 1 लाख 2 लाख तक के लोन आपको देते हैं, बट जो मनी व्यू है वो 10 लाख तक का लोन दे देता है, इसलिए हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये 5,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देता है, और मिनिमम 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक
तक के लिए लोन देता है। इसका जो टेन्यूर है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, यानी 5 साल तक के लिए इसको आप ले सकते हो। और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% के हिसाब से 39% तक आपको लगता है, यानी 16% से लेकर 39% तक पर एनम आपका लगता है। और प्रोसेसिंग फीस 2% से लेकर 8% तक आपकी तय की जाती है। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिखा रखा है। मान लीजिए आपने 50,000 तक का लोन लिया मनीव्यू से, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया गया। 12 महीने के लिए आपने इस लोन को लिया, तो प्रोसेसिंग फीस कितनी लगी? 1750 प्लस 315 रुपये GST। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर EMI आपकी बनी है 4,728 रुपये, यानी कि अगर मान ले 50,000 का आपने लोन लिया, आपके बैंक खाते में आया 47,935 रुपये, और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा आपका यहाँ पर 6,735 रुपये। तो यानी आपको जो अमाउंट देनी है टोटल 50,000 पे आपको 6,736 रुपये आपको देनी है। तो यहाँ भी जो आपके अमाउंट आती है आपके बैंक खाते में वो आपकी यहाँ पर जो 47,935 रुपये आ जाती है 50,000 पे। ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से आप तीनों लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तीनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगी कि किस लिंक पे क्लिक करके आप लोन ले सकते हो। अगर उन लिंक पे क्लिक करके आप लोन लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी अप्रूव होने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो आप इन तीनों एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। ये तीनों बेस्ट लोन एप्लीकेशन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कुछ भी डाउट रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।